हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का रिवीजन कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले समझना जरूरी है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं ना, ये क्या कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आइडिया को शेयर करना, इमोशन को शेयर करना, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, एक तरीका का ये क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों तक जब हम अपने आइडिया को शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, इमोशन को शेयर करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। डेफिनेशन लिखवा भी दिए हैं, मार्क भी करा दिए हैं कि कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट था हम लोगों का इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम किसको कहेंगे, या एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम का इसेंशियल एलिमेंट क्या है। एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम का इसेंशियल एलिमेंट क्या है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम किसको कहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे क्लैरिटी ऑफ मैसेज। कौन सा बोलिए, क्लैरिटी ऑफ मैसेज। जो भी आप मैसेज दे रहे एकदम क्लियर कर दीजिए, स्पष्ट तरीका से दीजिए, कोई मुहावरेदार भाषा मत बोलिए, क्लियर कट आप मैसेज दीजिए। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, अनबायसनेस, आप भेदभाव करके आप इंफॉर्मेशन को मत दीजिए, एकदम जो है वास्तविकता को दीजिए। अनबायसनेस मतलब सच को दिखाइए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इसको कहते हैं अनबायसनेस। क्या कहते हैं, तो पहला क्या, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, दूसरा क्या, अनबायसनेस। कंसिस्टेंसी, एक रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, नहीं ज़्यादा स्पीड नहीं ज़्यादा स्लो। करेक्ट चैनल के जरिए दीजिए, स्पीड आपका सही होना चाहिए, आपका स्पीड सही होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल चीज़ है गुड कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है, पहला क्या, क्लैरिटी ऑफ क्लैरिटी ऑफ मैसेज, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, करेक्ट चैनल, स्पीड, क्लियर है क्या, एक्यूरेसी होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ क्या, कम्युनिकेशन। या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, एक ही चीज लिखिए। सुनो, कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स का पहले नाम समझते हैं, सेंडर, मैसेज। सेंडर, मैसेज, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, सेंडर, मैसेज, इन कोडिंग, सेंडर, मैसेज, इन कोडिंग, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। मीडिया, फीडबैक, मीडिया, फीडबैक, रिसीवर, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है भाई, कम्युनिकेशन। किसके एलिमेंट्स है, बोलो, पहला क्या बोले, क्या होना चाहिए, सेंडर, दूसरा क्या, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, फीडबैक, डिकोडिंग, फीडबैक, रिसीवर, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, रिस्पॉन्स, नॉइज, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है, कम्युनिकेशन के। किसके एलिमेंट्स है, सेंडर माने क्या होता है, हु सेंड द मैसेज, मैसेज माने जो तुम भेज रहा है, मीडिया माने जिस जरिए से तुम भेज रहे हो, इनकोडिंग का मतलब होता है उसमें सिंबल का प्रयोग करते हैं, सिंबल का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग। क्या कहते हैं, सामने वाला के पास जाएगा तो मैसेज क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। रिसीवर मीन्स हु रिसीव द मैसेज, वो आपको फीडबैक देगा, या तो पॉजिटिव बोला देगा या तो नेगेटिव। और समझदार नॉइज उत्पन्न हो सकता है, कभी कभी गलत मैसेज पर लोग गुस्सा कर जाते हैं, मन में खराब बात चलने लगता है, इसको कहते हैं नॉइज। ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के क्या एलिमेंट्स है, क्या है, तो आराम से लिख दीजिएगा, सेंडर, मैसेज, मीडिया, इनकोडिंग, डिकोडिंग, समझ पा रहे हैं क्या बोले, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक, नॉइज। सर इसको एक्सप्लेन भी करना, हाँ हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। किसका बात करें, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ, क्लियर है क्या, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हम लोगों का बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करने में दिक्कत आता है, बाधाएं आता है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तरीका का है, जिसमें पहला लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करिएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा कि आपको बात कैसे करना है, जैसे तैसे बात करिएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। बहुत लोग होते हैं ना जैसे तैसे बात करते हैं, तो हम लोग बोल भी देते हैं जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो, इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, जैसे तैसे लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जान ना पहचान जाके बोलेंगे तुम तम करने लगेंगे, हो सकता है उसको तुम तम खराब लग जाए, तो आपको सीधा सीधी बोल देगा जबान संभाल के बात करो, समझे, तो ढंग से बात करें, नहीं आता तो क्यों बात कर रहे,
किसका बात कर? लैंग्वेज बैरियर। किसका? तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? दूसरा फिजिकल बैरियर। कौन सा? फिजिकल बैरियर का मतलब डिस्टेंस है, दूरी है। अब उसको लेकर के बैरियर क्रिएट होता है, दूरी को लेकर के। समझ पा रहे हैं? समझा नहीं पाते हैं फर्स्ट फ्लोर। हाँ, किसका बात कर लो? फिजिकल बैरियर। किसका बात करें भाई? फिजिकल बैरियर। समझ पा रहे क्या बोल रहे? डिस्टेंस को लेकर प्रॉब्लम होता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर? नेक्स्ट है भाई इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल एंड, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इस तरीका का भी बैरियर आता है। किसी किसी को आपका इमोशन पसंद नहीं आएगा, या किसी किसी का चेहरा आपको पसंद नहीं आएगा, उसका एक्सप्रेशन आपको पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो उससे हम लोग बात नहीं करना चाहते। इसको कहते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल एंड सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कि आप जो मैसेज भेजे वो गलत मीनिंग निकाल दिया। समझ पा रहे हैं? इसको हम कौन सा बैरियर कहते हैं? सिमेंटिक बैरियर। कौन सा? या जो हम सिंबल वगैरह डाले उसका मीनिंग सामने वाला गलत निकाल दिया, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में सभी लोग जाके बात नहीं कर सकते हैं, उसका एक तो बैरियर आपको रोकेगा। समझे? ये सारे के सारे बैरियर सब कम्युनिकेशन है, बातचीत करने में बाधाएं उत्पन्न करेगा, दिक्कत करेगा। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या? लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, स्टेटस बैरियर होता है। बोलते हैं ना कि हम लोग इस स्टेटस के लोगों से बात नहीं करते, समझे? वो लोग दूर रहेंगे, उस स्टेटस के साथ बैठेंगे नहीं वो लोग, समझे? बहुत लोग ऐसे होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेटस बैरियर। क्या कहते हैं? स्टेटस बैरियर। सारे के सारे बैरियर से, समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है भाई ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब बिजनेस की बातों को आप शेयर करेंगे, बिजनेस के इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, इसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि भाई टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को क्या कर देंगे? एक्सचेंज करेंगे। कम्युनिकेशन होगा तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। टू अचीव गोल, टू अचीव, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टू अचीव गोल। समझ पा रहे हैं? टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, माने सब चीज़ का तालमेल बना रहेगा। कोऑपरेशन माने एक दूसरे का सहयोग बना रहेगा अगर बिजनेस कम्युनिकेशन होता है तो। टू प्लान, हम किसी भी चीज़ को क्या कर पाएंगे? प्लान कर पाएंगे। टू सोल्व प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे सोल्व कर पाएंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस कम्युनिकेशन। किसका ऑब्जेक्टिव है? तो बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टू अचीव गोल, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टू अचीव गोल, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, टू प्लान, टू क्या? प्लान। समझ पा रहे हैं? टू सोल्व प्रॉब्लम, टू सोल्व, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। टू अचीव एफिशिएंसी, टू अचीव हमारे बिजनेस का एफिशिएंसी बना रहेगा, माने कार्य कुशल रूप से होगा, जल्दी होगा। नथिंग शुड बी वेस्टेज, कुछ बर्बाद नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। किसके ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस कम्युनिकेशन। किसका ऑब्जेक्टिव है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट हम लोग का मेथड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन करिएगा तो कौन सा मेथड से करिएगा? एक तो फेस टू फेस। फेस टू फेस ज़्यादा बेहतर होता है। फेस टू फेस, सामने सामने, सामने सामने जब बात होगा इसको कहते हैं फेस टू फेस। क्या कहते हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ईमेल के जरिए आप कर सकते हैं, ईमेल भेज दीजिए, बट उतना इफेक्टिव नहीं होता है, नहीं देखते हैं लोग। ईमेल भेज दीजिए, लेकिन आजकल बिजनेस हाउसेस ईमेल का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है। समझ पा रहे? ईमेल भेज दीजिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन करिए, फ़ोन करिए। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एक दिन मेरे पास फ़ोन आया तो बोला कि अमेजन पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हम लोग जब मन करेगा तब इस्तेमाल कर लेंगे। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं? फ़ोन के जरिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे? जब इच्छा होगा कर लिया जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा बोलिए? नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा? वीडियो से बात करिए, सामने सामने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समझ रहे? फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो दूर दूर है तो सामने सामने बात कर लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। समझे? इसी में ना अंजू चली गई है पाकिस्तान, ये इधर का इंडिया दिखाते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और उधर का पाकिस्तान दिखाता था। इसको पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा लग गया, चल गई। नहीं समझे? यही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं समझा? हाँ, वीडियो का खेल खेल में पहुँच गए पाकिस्तान। आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक ही चीज़ लिखना है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग। समझ पा रहे क्या बोले? सेंडर माने समझ, वो सेंड द मैसेज, मैसेज माने टेक्स्ट, टेक्स्ट। इनकोडिंग माने क्या? मेंटल रैपिंग, पगलापंथी वाला चीज़ को डालेंगे।
मीडिया, जिस मीडिया से आप भेज रहे हैं। डिकोडिंग का मतलब सामने वाला क्या करेगा, डिकोड करेगा उसको, समझ पा रहे क्या बोलो। रिसीवर माने जो रिसीव करेगा, रेस्पॉन्स माने रिस्पॉन्स देगा। जवाब फीडबैक का मतलब क्या होता है, वही जवाब देना। नुआज माने मन में खराब बात चलेगा किसी के प्रति, उसको नुआज कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा उसका कुछ सिद्धांत है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिद्धांत है कि पहला प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, क्लियर कट बोलिए, क्लियर कट, मुहावरेदार भाषा नहीं, स्पष्ट बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, समझ पा रहे। प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है कि स्पष्ट चीज को साफ सुथरा भाषा में सटीक तरीका से रख दो, सटीक बात बोलो, समझे, बुरा के बढ़ा के तोड़ मरोड़ ये समझ दो, एकदम प्रिसीजन सटीक बात बोलो, समझ पा रहे, माने टू द पॉइंट सटीक बात बोलो। सिंपलिसिटी, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए। लैंग्वेज क्या होना चाहिए, जैसे 2014 से हम लोग के जो देश के प्रधानमंत्री हैं हमेशा हिंदी में भाषण आता है, सभी लोग समझ पाते हैं। पहले के प्रधानमंत्री लोग इंग्लिश में भाषण आता था। देश का समझ पा रहे हैं 30% जनसंख्या समझता था, 70% जनसंख्या समझता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री बोल क्या रहा है, सिंपलिसिटी नहीं होता था, नहीं समझे। लेकिन आजकल जो भी भाषण आ रहा हो कैसे आ रहा है भाई, हिंदी में आ रहा है, सिंपलिसिटी है, सभी लोग समझ पाएंगे। तो पहला क्या भाई, क्लैरिटी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए बोलिए, प्रिसीजन होना चाहिए, और क्या सिंपलिसिटी होना चाहिए, माने क्या सिंपल होना चाहिए, समझ पा। टाइम लाइन्स, ज़्यादा किसी को चाटो मत, ज़्यादा किसी के पास कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है, 10 मिनट के अंदर अंदर भाषण दे खत्म करो। तो आप मैंने टाइम लाइन्स का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना, टाइम लाइन्स का आप ध्यान रखिए। समझ में क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, जो भी आप बोल रहे हैं उस सच चीज़ को बोलिए, समझ पा रहे हैं, उस पर भरोसा करके बोलिए ताकि कॉन्फिडेंट में बोल पाइएगा और सामने वाला भी आप पे विश्वास कर पाएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। प्रिंसिपल ऑफ, ये सारे के सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है। तो क्या क्या भाई, क्लैरिटी होना चाहिए, प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए, समझ पा रहे, मैं जिसको कहेंगे प्रिसीजन, सिंपलिसिटी होना चाहिए, टाइम लाइन्स, कौन सा टाइम लाइन्स, और क्या, और इंटीग्रिटी, कौन सा बोलिए, तो सिंपल सा है, क्लैरिटी, प्रिसीजन, टाइम लाइन्स और क्या हुआ, इंटीग्रिटी, सिंपलिसिटी, ये सारे के सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं। कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स था, जिसमें था पहला कौन सा भाई, हिस्टोरिकल मॉडल। कौन सा, हिस्टोरिकल मॉडल का मतलब होता है कि सामने वाले को अपने स्पीच से, अपने भाषण से ध्यान को खींचना, माने भाषण वगैरह दीजिएगा ना, इसको हिस्टोरिकल मॉडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल। जैसे नेता लोग भाषण देता है ना, ये कौन सा मॉडल है, हिस्टोरिकल मॉडल। कौन सा, नेता लोग भाषण देता है ना, सुना है ना, हिस्टोरिकल मॉडल, समझे कि नहीं समझे। प्रोपोगेंडिस्टिक मॉडल, अपना विचार को सबको बताइए, सबको जानकारी दीजिए, प्रोपोगेंडिस्टिक मॉडल। कौन सा बोलिए, मतलब प्रोपोगेंडा चालू करिए, बताइए लोगों को अपने बारे में, अपने विचार को सबको जानकारी दीजिए, इसको हम कहते हैं प्रोपोगेंडिस्टिक। क्या कहते हैं, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, आगे बढ़े। नेक्स्ट है नेगोशिएबल मॉडल, जब डिस्कशन के जरिए कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, डिस्कशन, टी पे चर्चा हो रहा या खाने पे चर्चा हो रहा है या गप सब कहीं अड्डा मार रहे हो, उसमें भी कुछ सोल्यूशन निकल जाता है, इसको कहते हैं नेगोशिएबल मॉडल। क्या कहते हैं, और एक होता है कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या होता है, ये लेटेस्ट मॉडल है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के जरिए जब बात करोगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस के जरिए मैसेज भेजो, फिर जवाब आएगा उसका इंतज़ार करो, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। जैसे व्हाट्सएप वगैरह के जरिए जो होता है वो कौन सा मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल। मैसेज भेज दिए, जब आप देखेगा तब देगा, जब मन करेगा तब देगा, समझे, इसको कौन सा मॉडल कहते हैं, कम्युनिकेशन। कौन सा, आजकल लेटेस्ट है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और एक था एडा मॉडल, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। इसमें क्या समझाए थे भाई, कि सामने वाले के डिजायर के हिसाब से आप बोलिए, सामने वाले के डिजायर के हिसाब से आप बोलिए, समझ पा रहे हैं। इसको कहते हैं आइडा मॉडल। क्या कहते हैं, नाम में ही तो लिखा है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन मॉडल। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन मॉडल, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के क्या मॉडल हैं, सारे के सारे कम्युनिकेशन के क्या है। तो कम्युनिकेशन का मॉडल क्या क्या है भाई, कम्युनिकेशन के मॉडल है आपका, पहला मॉडल क्या है, हिस्टोरिकल मॉडल, मतलब अपने स्पीच के जरिए ड्रॉ अटेंशन,
नेक्स्ट है प्रोपोगंडिस्टिक, अपने मैटर को सब तक पहुंचाओ, सबको बताओ। नेगोशिएबल मैटर माने डिस्कशन करना, समझ रहे। कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब होता है लेटेस्ट है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस से हम लोग जाते हैं। और एक है एडा मॉडल जिसका फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। बोले क्या बोले, Attention, interest, desire, action. बातचीत करने में जो दिक्कत आता है ना, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, माने बैरियर को ख़त्म कर सकते हैं। जो समस्या आता है उस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, समझ पा रहे। ओवरकम ऑफ दिस बैरियर, उस बैरियर से आप मुक्ति पा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। क्या क्या तरीका है मुक्ति पाने का, यूज सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। पहला मुक्ति पाने का तरीका क्या है, यूज कौन सा लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। हाँ, सिंपल लैंग्वेज आता है तो इस्तेमाल करो, नहीं तो आधा वो वाला लैंग्वेज, आधा जो आता है आपको वाला, नहीं तो उल्टा बोल देंगे ना। समझ पा रहे क्या बोले, जैसे जो नया बेंगोली बोलते हैं वो लड़का मैंने ये चेंज कर देते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने जेंडर चेंज कर देते हैं। जो नया सीखते हैं, जो सीख जाते तो अच्छा बोलते हैं। जो नया हिंदी सीखते हैं, लोग बंगाल में हैं तो कुछ बंगाली कॉमेडी नया हिंदी सीखते हैं तो जेंडर चेंज होता है, लड़का को बोलते तुम करेगी। उनका कोई ये नहीं है, बट क्या है कि नया सीख रहे हैं तो आप आधा बांग्ला बोलिए आधा हिंदी बोलिए, अच्छा होगा। समझ पा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी हिंदी कम पकड़ है, इंग्लिश पे पकड़ ज़्यादा है, तो दोनों मिला के करेंगे तो अच्छा होगा। अब हिंदी दे दिया जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, या कितना का तो बात ही नहीं समझ पाते कि लिख के दिया क्या है, बोल देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। किसका बात करें भाई, यूज कौन सा लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज। कौन सा, बाकी सिंपल लैंग्वेज तुमको आना चाहिए, नहीं तो सीखो, नहीं तो सीखो, नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा। रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉइज लेवल, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, नॉइज का लेवल को कम करो। नॉइज का मतलब होता है कि जिससे लोग परेशान होते हो, जो तुम्हारा आदत है, बिहेवियर है, तुम्हारा जो भाषा है, जिससे लोगों को परेशानी होता है, उसको कम करो, हटाओ, उसको कम करो। समझे क्या बोले। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनिए। देखिए ध्यान से नहीं सुनना भी ना एक बैरियर को जन्म देता है। अच्छे सुनिए, बोलता है तुम मेरा सुना है, बोलने तो लगा पटर तुम मेरा सुना है, बात को पहले सुनो। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनो ना उसका बात क्या है नहीं है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। किसका बात कर, एक्टिव लिसनिंग। किसका, ध्यान से सुन लो ना क्या बोल रहे हैं। जैसे बच्चा कहीं बोलता है कि सर हमको पूछना है, तो हम आगे ही सोचेंगे क्या पूछेगा तो थोड़ी होगा, ठीक है क्या है बोलिए, अपने दिखाएगा, बताने वाला होगा तो बताया जाएगा। नहीं सिलेबस वाला चीज़ है, पूछ रहा है तो बताने का मन करेगा तो बता दिया जाएगा, नहीं बताने का मन कर दिया जाएगा तो नॉट इन सिलेबस, नॉट इन, मैंने एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया, नहीं समझे। अब जैसे बॉडी में लिखा था तो दूसरा क्लास का पढ़ाई था, तो हम नहीं बताना पसंद कर रहे थे, फिर बच्चे पूछे तो फिर बोले हाँ सेमेस्टर 4 का है। समझे कि नहीं समझे। तो सुनिए ध्यान से कि अगला क्या बोल रहा है, समझे क्या बोले। इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। क्या कहते हैं, समझ गया कि नहीं समझे, समझ रहे हैं। तो ध्यान से सुनो तभी ना जवाब दे पाएगा, जवाब देगा या नहीं देगा, सुनेगा नहीं तो जवाब क्या देगा। समझे क्या बोले। इमोशनल स्टेट, इमोशन में उसका रही, अब नहीं उस दुख वाला बात सुना रहा तुम हाँ कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बोले सर कैसा आदमी है, हमको दुख है, हंस रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इमोशनल स्टेट को आपको सही रखना है। इमोशनल स्टेट को क्या रखना है, इमोशन पे हमेशा कंट्रोल रखना है। नहीं समझे। अब मान लीजिए कोई बोल रहा है कि हमारे घर में एक तो डेथ कर गया कोई, और तुम हंस रहा है, तो ये तो बैरियर ही क्रिएट करेगा ना। तो इमोशनल स्टेट माने वो खुश है तो खुशी दिखाओ, दुख है तो दुखी वाला ये दिखाओ वाला। हम लोग का सिर्फ फोन चलाएंगे क्या, तो बंद करो। किसका बात करें, इमोशनल स्टेट, किसका, इमोशन का भी ध्यान रखिए। किसी से बात करें इमोशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मुक्ति नहीं पा पाइएगा। समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इमोशनल स्टेट। समझ गए क्या बोले। अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बेटा इतना ना इन्फॉर्मेशन दे दो कि सामने वाला बेटा कुछ सुन ही ना पाए, या उसको लगने लगे कि हमको चाट रहा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत देते। समझ पा रहे क्या बोले, प्रिसाइज मैनर में दो ना, टू द पॉइंट दो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। बोलते नहीं है चलाएगा तो गजल गजल बोलेगा, बात बोलेगा सही, बाकी ज़्यादा बोलेगा, बात नहीं सुनेंगे। इसका होता है ना, जिसको हम लोग चाटू कहते हैं साधारण भाषा में। समझ रहे हैं। अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। समझ पा रहे हैं।
गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो फीडबैक उचित है वो वाला फीडबैक दो। ये सारे के सारे क्या है भाई, मुक्ति पाने का तरीका है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से। बैरियर्स ऑफ आराम से रिवीजन करा रहे, तेजी में रिवीजन नहीं करा रहे, ताकि समझ में आए, समझे क्या बोले, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ओवरकम ऑफ बैरियर, ओवरकम ऑफ समझ क्या क्या तरीका है भाई, यूज कौन सा लैंग्वेज, सिंपल है। दूसरा रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ कौन सा लेवल, नॉइज लेवल, फिर एक्टिव लिसनिंग, फिर इमोशनल स्टेट, और क्या अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सारे के सारे क्या मुक्ति पाने का तरीका है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू, कन्फ्लिक्ट माने डिसएग्रीमेंट हो जाता है, नहीं समझे, जैसे पापा में और बेटा में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, पापा कुछ और सोच रहे हैं, बेटा कुछ और सोच रहा है, वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है। कभी कभी बोल देते हैं साला मेरा पापा मेरा पीछे ही पड़े रहते हैं, ये क्यों बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट हो गया है, क्या हो गया है, कभी कभी बोलते हैं साला मेरा जीवन में दुश्मन मेरा बाप ही है, क्यों ये बोलता है, मतभेद, कन्फ्लिक्ट, क्योंकि पापा जो सोचते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड सोचते हैं, हम लोग और हम लोग का मम्मी जो सोचती है वो प्रेजेंट वाला सोचती है। मम्मी तो प्रेजेंट के बारे में सोचती है कि जितना खुशी देना है दे दो बच्चा, हम लोग इस प्रेजेंट का सोचते हैं जितना खुशी लेना ले लो, लेकिन जो पापा होते हैं वो क्या है, दूरदर्शी है, दूर का सोचते हैं, आपके फ्यूचर का सोचते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, उनका जो भी आपके प्रति डिसीजन होता है उनका वो दूरदर्शी वाला होता है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता, और वहीं पे क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट, क्या हो जाता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू, दो लोगों में मतभेद हो जाता है। ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी दो लोगों में मतभेद हो जाता है, समझ गए क्या बोले, दोस्त में मतभेद हो जाता है, इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट, क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट से मुक्ति पाएंगे उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट से हम लोग मुक्ति पाते हैं, एक समय आता है तो मुक्ति पाते हैं, साला नारे पापा ठीक ही थे, ठीक बोलते थे, नहीं बोलते थे आज हम लोग सही नहीं होते, तो कभी ना कभी हम लोग मुक्ति पा ही जाते हैं, इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्या बोलिए, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, तो कन्फ्लिक्ट माने डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू, और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन माने कभी ना कभी मुक्ति तो पाएंगे, समझे कि नहीं समझे, इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बोले क्या बोले हैं, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए, चैप्टर 2 है हम लोग, एक चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 में हम लोग मूव कर रहे हैं, चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, समझ पा रहे हैं, जिसमें पहला कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कंपनी अपने बातों को शेयर करेगा, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, क्या कहते हैं, कंपनी भी तो अपने बातों को शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, क्या कहते हैं भाई, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का सक्सेस का कुछ इसेंशियल एलिमेंट है कि पहला तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सामने वाला का ट्रस्ट को जीतो, बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बनाओ, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। कॉर्टेसी, कॉर्टेसी मतलब होता है कि भाई आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सही वर्ड का इस्तेमाल करके लोगों तक मैसेज को पहुंचाइए, इसको कहते हैं कॉर्टेसी, क्या कहते हैं, जैसे आप ही लोग चिट्ठी लिखते हैं प्रिंसिपल के पास तो कैसे लिखते हैं, कॉर्टेसी के साथ, विनम्रता के साथ ही ना लिखते हैं, कि रेस्पेक्टेड सर, कितना लोग लिखता है डियर सर, जहाँ टीचर गरम हो गया, डियर सर लिखा तुम्हारा दोस्त है, डियर सब जगह नहीं लिखा जाता, सीनियर है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, रेस्पेक्टेड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो कॉर्टेसी दिखाते हो ना, तो वैसे ही कंपनी को भी कॉर्टेसी दिखाना चाहिए। तो पहला क्या, क्रेडिबिलिटी, दूसरा कॉर्टेसी, आप ही लोग का क्लास नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, डियर स्टूडेंट, नो क्लास स्टूडेंट, तो कॉर्टेसी दिखाते हैं ना, समझ पा रहे हैं, हाँ, तो पहला क्या क्रेडिबिलिटी, दूसरा क्या कॉर्टेसी, फिर क्या क्लैरिटी, जो मैसेज है एकदम क्लियर कर दो, समझ पा रहे हैं, करेक्टनेस, जो है करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, सही सही दो बात को, कंसिस्टेंसी, एक रेगुलर इंटरवल पे बात को रखिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कंसाइजनेस, संक्षिप्त में बोलो, बहुत ज़्यादा लेंदी मत कर दीजिए, ये सारे के सारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सक्सेस के एलिमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सक्सेस के क्या है एलिमेंट्स, तो पहला क्या भाई, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, कॉर्टेसी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए, क्लियर है क्या,
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्या सक्सेस के इसेंशियल एलिमेंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब आप सिस्टम में बात करिएगा, सिस्टमेटिक वे में बात करिएगा, इसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं बोलिए? जैसे मैं अभी आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा बोलिए? और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने जैसे तैसे बात करना, नो सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इनफॉर्मल को ग्रे पॉइंट भी कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं तो लोग आपसे जो बात करते हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन में बात करते हैं? फॉर्मल। वो फ़ोन उठाते उठाते बोलेंगे एयरटेल में आपका स्वागत है। हाँ सर बोलिए, किस तरीके से मैं आपका सहायता कर सकता हूँ? वैसे बोलते हैं ना, नमस्कार से स्टार्ट होता है। हम भूल गए हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर आप अपना बात को रखिएगा। गाली भी दीजिएगा तो गाली वो लोग नहीं देंगे, फॉर्मल ही रहेंगे कि सर आप प्रोफेशनल जगह फ़ोन किया, आपकी बात को रिकॉर्ड की जा रही है, आप इस तरीका का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? इनफॉर्मल वाला में तो सामने वाला भी गाली देने लगेगा, आप गाली दीजिएगा सामने वाला भी धजिया उड़ा देगा आपको। नहीं, फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, सामने वाला फॉर्मल रहेगा हमेशा, सिस्टमेटिक वे में रहेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? किसका बात करें? फॉर्मल कम्युनिकेशन। किसका बात करें? समझे? फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेज है? एडवांटेजेज है कि सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन होता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप गड़बड़ नहीं होता है। अब आप उल्टे सीधा बोलते नहीं किया, ठीक है ना, रिलेशन है, खराब तो रिलेशन नहीं हुआ। मेंटेनेंस ऑफ कौन सा रिलेशनशिप? अथॉरिटी रिलेशनशिप। समझ? रिलायबिलिटी, लोग भरोसाजनक होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन करिएगा तो लोग भरोसा करेंगे, इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवनेस होता है, वाइड यूज होता है, इसका यूज ज़्यादा है, फॉर्मल का यूज ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे क्या है? एडवांटेजेज है। क्या है? हर चीज़ के एडवांटेजेज तो डिसएडवांटेजेज भी है। एडवांटेजेज क्या है बता तो? सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी होगा, इफेक्टिव होगा, वाइड यूज। सारे के सारे क्या है? मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप, मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप, ये सारे के सारे एडवांटेजेज है। क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लो एंड रिजिड होता है, धीरे धीरे होता है, रिजिड हो जाता है। इसी तरीके से आपको बात करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इन अप्लीकेबल इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में इन अप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर्मल तरीके से बोलोगे इन अप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं समझे? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इन अप्लीकेशन इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में इन अप्लीकेबल हो जाएगा। समझे? सारे के सारे क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज़? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल को क्या कहते हैं? ग्रे पॉइंट। क्या कहते हैं? नो सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मन करेगा वैसे बात करेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स रिलेशन ऑफ गिव्स बर्थ ऑफ रिलेशन ऑफ सोशल नेटवर्क से, सोशल रिलेशनशिप ऑफ सोशल नेटवर्क। समाज में हम लोग इसे ऐसे बात करते हैं ना इनफॉर्मल तरीका से, तो एक हम लोग को सोशल नेटवर्क का रिलेशनशिप मिल जाता है। किसका बात कर रहे हैं भाई? इनफॉर्मल। किसका बात कर रहे हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रे पॉइंट। क्या है? आप लोग आपस में जो बात करते हैं वो हमेशा तो इनफॉर्मल ही रहता है ना। समझ पा रहे? जैसे तैसे कुछ नहीं सोचना है, जो मन करेगा वही बोलना है। समझे? इसको कहते हैं इनफॉर्मल। क्या कहते हैं? अटंटी वाला लोग तो अलग ही इनफॉर्मल है, और वो प्यार लोग का गजब होता है। दोस्त को लोग दोस्त नहीं बोलता, बोलते दोस्त, ये बोले मेरा दोस्त है, तो ना हम तो तेरा पापा है। समझ रहे हैं? ये गड़बड़ करता है बच्चा लोग, गलत चीज़ है ऐसा। आइए किसका बात कर? इनफॉर्मल। किसका बात कर रहे हैं? जिसको हम कहते हैं ग्रे पॉइंट। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनफॉर्मल का एडवांटेजेस क्या है? इफेक्टिवनेस होता है, बहुत इफेक्टिव प्रभाव देता है। इनफॉर्मल तरीके से बोलिएगा ना, किसी को हिंदी नहीं बोलने आ रहा, भोजपुरी में बोला था, अभी भोजपुरी में बोलिएगा ना, खूब खुश हो जाएगा। क्योंकि उसको हिंदी तो आ नहीं रहा, और आप उससे कैसे बात कर लिए तो इफेक्टिवनेस हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अब उसको नहीं आ रहा बात करें तो आप क्यों बात करेंगे? बात करिए ना भोजपुरी में, क्या दिक्कत है? कुछ ऐसा एडमिशन कराने लोग आ जाते हैं जिनको हिंदी नहीं बोलने आता है स्कूल में। समझ पा रहे हैं? हमारे स्कूल में जो लोग आ जाते हैं उनको हिंदी नहीं बोलने आता है, तो मेरा स्टाफ लोग तो नहीं बोलता है, हम समझ जाते हैं कि भोजपुरी वाला है, तो उसको बुला के हम अपने से समझाते हैं। बहुत खुश रहता है लोग, एडमिशन करा के 2-400 ज़्यादा मांगने पर भी दे देता है लोग। खुश हो जाता है लोग भाई। इफेक्टिवनेस कौन सा बोलिए? हाँ, इफेक्टिवनेस। स्पीड होता है, स्पीड में बोलिएगा, स्पीड। समझे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहता है, एक दूसरे में भरोसा बना रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, जैसे हम वैसे बोलेंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं?
इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, काम आपका तेजी से होता है। काम क्या होता है? तेजी से होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो क्या क्या एडवांटेज है? इफेक्टिवनेस, स्पीड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये सारे के सारे इनफॉर्मल के क्या है? क्विक डिसीजन, तुरंत डिसीजन ले पाएगा, क्विक डिसीजन, ये सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। समझ पा रहे? हमेशा ट्रस्ट को हम लोग बिल्ड नहीं कर पाते। इनफॉर्मल में हमेशा ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पाते, दिक्कत ये है। यस, सुनिए डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मिस कम्युनिकेशन का चांस रहता है, जैसे बेटा दोस्त में हो जाता है। कितने लोग गाली गुस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब मिस कम्युनिकेशन होता है। गाली गुस्सा लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझे? मिस कम्युनिकेशन कौन सा? और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, मतभेद हो जाता है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू। ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि लोग जैसे जैसे बात करने लगते हैं ना गड़बड़ हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग के दोस्त यार में भी आज तक हम लोग को तुम तम बात नहीं हुआ, आज तक तुम तम वाला लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुआ। हम लोग का अलग दोस्त है, ये गाली गुप्ता वाला तो कुछ हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है। ऐसा हम लोग पसंद नहीं करते हैं बचपन से। तो याद हम लोग का है नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को सेलेक्टेड दायरा था। नहीं समझे क्या बोले? होता है बचपन से, किसी को नहीं अच्छा लगता है। समझ पा रहे? तो इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और दोस्त यार में जो गाली गुप्ता करते हैं वो भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए, गलत चीज़। सुनिए बात नहीं, गलत चीज़ है भाई, गलत चीज़ है। इस तरीके का मजाक तो करना ही नहीं चाहिए। एक बार हम लोग किसी पार्टी में गए थे, तो किसी और का दोस्त था, तो मेरा एक भाई था, तो उनसे मजाक कर लिया, समझे? तो मेरा भाई बोला कि 2 ही तबला देंगे मुँह ठीक हो जाएगा। तो सब हम लोग आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। तुम उसका दोस्त है, मुझसे बात करो, हमारा दोस्त तो नहीं है ना। तो ये सब हम लोग में चला नहीं आज तक, और ना ही होगा। मुँह घूम गया सीधा सीधी, समझे? तो आपस में सब नहीं करना चाहिए, गलत चीज़, समझे? पहला क्या? लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। कौन सा बोलिए? मतलब ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, मिस कम्युनिकेशन का चांस रहता है, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, भरोसा नहीं होता। समझे क्या बोले? और एक होता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट माने डिसएग्रीमेंट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस हम समझाए थे। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का पहले डेफिनेशन कि सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, नो सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीड क्या रहेगा? फॉर्मल का स्लो, इनफॉर्मल का फास्ट। फॉर्मल से आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इनफॉर्मल से डिसीजन ले सकते हैं। फॉर्मल का वाइड यूज है और इनफॉर्मल का नैरो यूज है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें? फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर है क्या? तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है? तो पहला क्या भैया? फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला क्या होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल भी होना चाहिए। ज़्यादा फॉर्मल पे लोग रिजिड हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, बोरिंग लगने लगेगा। थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल भी होना चाहिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंटरनल का मतलब क्या होता है भाई? कंपनी के अंदर जब बात होता है ना, उसको कहते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल माने बाहर, बाहर के लोगों से। समझ? ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, कुछ बोलकर, कुछ लिख कर, कुछ बोलकर, कुछ लिख कर, वाइड कर नहीं। समझ पा रहे हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होना चाहिए, पगलापंथी नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन का क्या होना चाहिए? मतलब। कंपनी बोलेगा ना तो मतलब का बोलेगा, फालतू का बात नहीं बोलेगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक माने रिसीवर रिस्पॉन्स इन बैक साइड, रिसीवर रिस्पॉन्स इन। तो ये सारे के सारे फीचर्स है। जो फीचर्स क्या भाई? फॉर्मल कम्युनिकेशन। किसके फीचर्स का बात करें? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। किसके फीचर्स की बात करें? तो पहला क्या? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन, इंटरनल एक्सटर्नल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ पा रहे? लॉन्ग टर्म सिस्टम के लिए बात करेंगे। लॉन्ग टर्म सिस्टम मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। बिजनेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के 2 ही नेटवर्क है, फॉर्मल नेटवर्क है और इनफॉर्मल है। 2 ही नेटवर्क है, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल और समझ रहे? गुड रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन में जो लिख कर करते हैं, तो उसका फीचर्स क्या है? इजी लैंग्वेज होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। मतलब जैसे तैसे नहीं, लेटर उटर लिखते हो तो देखते हो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। और समझ पा रहे? डायरेक्ट शॉर्ट में टू द पॉइंट होना चाहिए।
शॉर्ट में टू दी पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच, बात को अपना रख दे। पैराग्राफ डिजाइन होना चाहिए, जैसे लेटर में होता है ना डिजाइन, पैराग्राफ डिजाइन होना चाहिए, समझ पा रहे, एररलेस, गलती नहीं होना चाहिए। और यू एटीट्यूड होना चाहिए, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टी एटीट्यूड नहीं, टी एटीट्यूड मैंने नेगेटिव एटीट्यूड, मैंने जैसे तैसे नहीं लिख देता है लोग, बहुत बेटा लिटर लिख के अपने आपको 12 समझ लिया है, गर्म हो जाएगा सामने वाला। यू एटीट्यूड दो, पॉजिटिव एटीट्यूड दो, समझा कि नहीं समझा? इसको हम क्या कहते हैं? यू एटीट्यूड। क्या कहते हैं? यू एटीट्यूड माने पॉजिटिव और टी एटीट्यूड माने नेगेटिव, समझ पा रहे? तो क्या क्या फीचर्स है भाई रिटन कम्युनिकेशन के? इजी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हैं, सही होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच, पैराग्राफ डिजाइन होना चाहिए, एररलेस, और कौन सा एटीट्यूड? यू एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? क्लियर है क्या? रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? इजी टू प्रिजर्व, आराम से आप रख सकते हो, सब परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, टाइम और मनी को वेस्टेज से हम बचा सकते हैं, समझ रहे हैं? यूज एज रेफरेंस, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब एडवांटेज है। ये सब क्या है? डिसएडवांटेजेस भी है कि एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग, लिखने में समय लगता है, महंगा हो जाता है, टाइम हो जाता है, समझ पा रहे? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। डिले इन रिस्पॉन्स, देरी से आता रिस्पॉन्स, डिले इन रिस्पॉन्स, ये सब डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिले इन रिस्पॉन्स है, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और क्या? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे के सारे गुड रिटन कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेज है? एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिले इन क्या? रिस्पॉन्स, डिले इन ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मैंने जो बोल के करते हैं ना, उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस पढ़ना था भाई, डिफरेंस क्या था कि ओरल का फास्ट होता है, रिटन का क्या होता है? स्लो होता है। ओरल क्या परवेसिव है और परमानेंट रिकॉर्ड में यूज नहीं होता, लेकिन रिटन परमानेंट रिकॉर्ड में यूज होता है, परमानेंट रिकॉर्ड में यूज होता है। और ओरल कम्युनिकेशन इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल, सबके लिए है, लेकिन ये सूटेबल सबके लिए नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन सबके लिए सूटेबल लिखवाए थे। तो ओरल और रिटन का क्या है? जब बोल के करिएगा ओरल, लिख के करिएगा रिटन। ओरल सबके लिए है, रिटन सबके लिए नहीं है। ओरल फास्ट होता है, रिटन स्लो होता है। समझने क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और ओरल परवेसिव है, सब जगह लागू होता है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन रिटन परवेसिव है, सब जगह होता है, बट परमानेंट रिकॉर्ड के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 स्टार्ट करें लोग, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या क्या टूल्स है? कम्युनिकेशन के क्या टूल्स है? टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, डिक्टाफोन, समझ पा रहे? और क्या? वॉकी टॉकी, और क्या? और क्या क्या पुलिस लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉकी टॉकी बोलते हैं। और क्या? फैक्स है, इंटरनेट है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, समझ पा रहे क्या बोल रहे? टेलीग्राम है, समझ पा रहे? सारे के सारे क्या है? टूल्स है। कम्युनिकेशन के क्या टूल्स है? जिसमें फैक्ट्स के बारे में समझना था। फैक्ट्स को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फेसिमल्स। क्या कहते हैं? पहले बहुत इस्तेमाल होता था फैक्ट्स के जरिए ना। यहाँ से आप फोटो भेजिएगा तो जहाँ भेजिएगा, जिस फैक्ट्स के नंबर भेजिएगा वहाँ सेम फोटो लिखा हुआ वहाँ स्केच निकल जाएगा, समझे? इसको हम फैक्ट्स कहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल तो व्हाट्सएप चल रहा है, फैक्ट्स चल रहा है। फैक्ट्स के एडवांटेजेस क्या है भाई? स्पीडी ट्रांसमिशन, तुरंत ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब पहुंच जाता है, एक्यूरेट ट्रांसमिशन होता है, समझ रहे? टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, चीपर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, सस्ता पड़ता है। तो क्या क्या एडवांटेजेज है? स्पीडी ट्रांसमिशन होता है, एक्यूरेसी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और चीपर सस्ता पड़ता है। डिसएडवांटेज है कि कोई प्राइवेसी नहीं हो, चाहे तो बाद में 2-4 ठो और निकाल सकता है। आप फोटो भेज दिए, आपका घर वाला चला गया, तो चाहे तो 2-4 ठो और निकाल सकता है, प्राइवेसी नहीं, समझे? कॉस्टली डिवाइस है, डिवाइस उसका महंगा आता है, ये सब डिसएडवांटेज है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा बोलिए? जो कि आज के डेट में बिजनेस हाउसेस इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज के डेट में बिजनेस हाउसेस क्या करता है, समझ पा रहे? एडवांटेज क्या है? चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सस्ता पड़ता है, फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है, प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारे के सारे एडवांटेजेस है। सारे के सारे क्या? तो चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, सस्ता पड़ गया, फास्टर कम्युनिकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्राइवेसी मेंटेन करवा देता है, ये सब एडवांटेजेस है।
किसके एडवांटेजेज है भाई? ईमेल के। किसके एडवांटेजेज? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब वीडियो के जरिए हम लोग दूर रह के फेस टू फेस बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं? एडवांटेजेस क्या है कि प्रोविजन ऑफ फेस टू फेस डिस्कशन हो जाता है, फेस टू फेस बात करते हैं। समझे क्या बोले? मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे काम हो जाता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है। वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, हम कहीं भी इससे बात कर सकते हैं इसके जरिए। सेविंग टाइम, समय का बचत करवा देता है। सेविंग टाइम, समय का बचत करवा देता है। तो ऐसा है। बेटर एंड फ्रेंडली कम्युनिकेशन होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नो कॉस्ट ऑफ क्या? नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, जाने आने का कोई खर्च नहीं लगता है, ये सब बच जाता है। तो क्या क्या एडवांटेज है भाई? प्रोविजन, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ाने के समय मैं डेप्थ पढ़ाया हूँ, उसके लिए डेप्थ वाला वीडियो फॉलो करिए। समझे? रिवीजन स्पीड में ही होता है। समझ? आप जितना मार्क कराएं उतना करिएगा, नहीं मार्क किए तो किसी से लेकर मार्क करिएगा, ठीक है? आप मेरा बात को समझ नहीं रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ। मैं पूरा कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझे क्या बोले? मैं जितना मार्क कराऊँ लेके पढ़िएगा, इसका डिटेल देख लीजिएगा जो क्लास छूटा होगा। नहीं समझे? काहे 5 मार्क का आएगा तो 5 पॉइंट चलेगा, 10 मार्क का आएगा तो फंस जाइएगा। इसीलिए आप पूरा पढ़िए। मैं तो बहुत मार्क कराया हूँ ना। आइए, किसका बात कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फीचर्स ऑफ, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिवीजन क्लास किसके लिए होता है भाई? जो चैप्टर आप पढ़ लिए उनके लिए, जिससे क्या होगा? आपको पढ़ाई को और बूस्टर दे देगा, बूस्ट कर देगा। अब डायरेक्ट आप मान लीजिए रिवीजन वीडियो पढ़ के जा रहे हैं, तो खैर हम लोग स्लो करा रहे हैं रिवीजन, तो इससे क्या होगा? आपका काम होगा लेकिन ज़बरदस्त मार्क्स नहीं आएगा। ज़बरदस्त मार्क्स के लिए तो क्लास वाला आपको वीडियो पढ़ना पड़ेगा, जो प्रत्येक क्लास को कराया गया है। क्योंकि देखिए, एक चैप्टर को 2-2 दिन में पढ़ाया गया, 3-3 दिन में पढ़ाया गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सब चैप्टर को 30 से 35 मिनट में पढ़ाया गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये करने से काम होगा, लेकिन सिर्फ पास होइएगा, 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा आएगा। लेकिन ज़बरदस्त करने के लिए आपको क्लासेस करना है। समझे क्या बोले? नहीं तो लोग तो एक वीडियो देकर पूरा पढ़ लेते थे, कंप्लीट हो जाता है, कोई क्लास नहीं जाएंगे, रिवीजन वाला में चल जाएंगे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? ये बूस्ट करने के लिए, समझ पा रहे हैं? फ़ायदा करता है, लेकिन किसके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा? जो पढ़ा है। आप डायरेक्ट यही पढ़ के जाइएगा तो पास होइएगा, 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा आएगा, और क्या, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आइए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर्स क्या भाई? प्रोविजन फॉर फेस टू फेस डिस्कशन हो जाता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? और क्या? रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कम लगता है। नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, कोई खर्चा नहीं आता। सेविंग ऑफ टाइम, समय का बचत करवाता है। समझ पा रहे? बेटर एंड फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो जाता है। ये सारे के सारे वीडियो कम्युनिकेशन। अब वीडियो कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, उसका डिवाइस का दाम लगता है। प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी का दिक्कत आता है। प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली, ये सब दिक्कत आता है। कंप्यूटर समझे थे? कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दैट कैन परफॉर्म, इसको हम क्या कह रहे थे? कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ तो जानते ही हैं कि भाई हर जगह आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। समझने क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इंटरनेट डे टू डे हमारे लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। हर इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? कि कम्युनिकेशन को करने में सुविधा करवाता है। ये पावरफुल टूल है बिजनेस को री इंजीनियरिंग प्रोसेस करने का। इसके जरिए ईमेल भेज सकते हैं, समझ रहे हैं? ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, समझ पा रहे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं इंटरनेट के जरिए। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? इंटरनेट। किसका ऑब्जेक्टिव? फिर ड्राफ्टिंग वाला चैप्टर था। ड्राफ्टिंग में आप लोग को पढ़ना था नोटिस। नोटिस 2 में से किसी एक पे आएगा। एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक तरीका का हो गया। और एक तरीका का मीटिंग है बोर्ड मीटिंग। कौन सा मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। दोनों तरीका का नोटिस हम लिखवाए थे, अलग से क्लास प्रॉपर कराए थे। मैं एक बार रिवीजन जरूर करा दूंगा। देखिए, नोटिस लिखने का कॉमन तरीका, सबसे पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी का नाम, एड्रेस। अब नोटिस फॉर एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम है तो नोटिस फॉर ईजीएम, बोर्ड मीटिंग है तो नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग, डेट डाल देंगे। समझे क्या बोले? फिर लिखेंगे नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ पीसी लिमिटेड, ऑल द मेंबर्स ऑफ, फिर लिखवाया था और कंपनी है गोइंग टू ऑर्गेनाइज 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग है तो लिखना बोर्ड मीटिंग, 6th एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब बोर्ड मीटिंग है तो क्या लिखना? बोर्ड मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
और कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 6th एनुअल जनरल मीटिंग, समझ पा रहे हैं, ऑन इतना तारीख एट इतना बजे, इतना तारीख एट इतना बजे एट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, एट कंपनी रजिस्टर्ड। उसके बाद लिखेंगे टू ट्रांजेक्ट फॉलोइंग बिजनेस मैटर, टू ट्रांजेक्ट फॉलोइंग। अब एजेंडा लिखना पड़ेगा, एजीएम का एजेंडा अलग था, ईजीएम का एजेंडा अलग था, बोर्ड मीटिंग का अलग था। तो एजेंडा लिखेंगे, एजीएम का एजेंडा क्या था रे बाबा, पहले ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी तो चारे बिजनेस चारे मैटर को कहते हैं, टू कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, एक ही लाइन है। फिर क्या था, Declaration of dividend. दैट्स इट, टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, टू डिक्लेरेशन ऑफ Dividend. डिविडेंड। फिर क्या था, To appointment of टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्युनरेशन, टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ये था ऑर्डिनरी बिजनेस, क्या था। Ordinary. फिर नीचे लिखेंगे स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस मीन्स अदर देन द ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर नोट लिख देंगे, ए मेंबर हु इज इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। ऐसा मेंबर जो मीटिंग में आने के लिए समझ पा रहे आ सकता है, वोट कर सकता है, ऐसा मेंबर चाहे तो अपने बदले किसी और को भेज सकता है, Proxy. उसको प्रॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, Proxy. तो नोटिस कैसे लिखोगे, पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग है तो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इधर में डेट। फिर लिखेंगे नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म, नोटिस इज हियर बाय गिवन टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ, कंपनी का नाम। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। फिर लिखेंगे और कंपनी हैज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, समझ पा रहे, एनुअल जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग ऑन इतना तारीख यहाँ, टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस मैटर। फिर आपको एजेंडा लिखना है। सीबी सिखाए थे, सीबी, सीबी माने बायोडाटा, पहले नेम, फादर्स नेम, समझ पा रहे, मदर्स नेम दरकार है तो दो, नहीं दरकार मत दो। डीओबी, लैंग्वेज नो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन समझ पा रहे, क्वालिफिकेशन में जो जानते हो, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जो जानते हो, एक्सपीरियंस समझ पा रहे, हॉबीज समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे, ऑब्जेक्टिव तुम अपना लिख दो, ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। और क्या, नेशनैलिटी, रिलीजियन, नेशनैलिटी, रिलीजियन समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, मैरिटल स्टेटस समझ पा रहे, मैंने शादी उदी हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सिग्नेचर, बस दे दो। इसको हम क्या कहेंगे, सीबी। सीबी के लिए एक लेटर लिखना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट क्लास लिख पाएंगे आप लोग। सीबी के लिए तो कभी कभी लेटर भी लिखना पड़ता है, तो सीबी आएगा तो धरले से लिख दीजिएगा, समझ पा रहे। नेम अपना बारे में बताना है, हमारा नाम ये है, पापा का नाम ये है, माता का नाम ये है, मेरा जन्म ये है, लैंग्वेज हम ही जानते हैं, ही पढ़े हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, समझ रहे क्या बोला, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये, ईमेल ये है, समझे, मेरा नेशनलिटी इंडियन है, सब लिख दो। बात बेटा, सिग्नेचर, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है क्या, पक्का। ये सारे के सारे सीबी है, सारे के सारे मिनट्स पर आए थे। कंपनी का नाम, एड्रेस। मिनट्स का मतलब क्या होता है, मीटिंग जो चल रहा है उसका समराइज वे में रिकॉर्डिंग करना। समराइज वे में क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, इसको हम मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, फिर लिखेंगे मिनट्स फॉर द 6th एनुअल जनरल मीटिंग विच इज टू बी हेल्ड ऑन इतना तारीख, समझ पा रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे कंटेन द फॉलोइंग, उसमें लिखेंगे चेयरमैन प्रेजेंट, डायरेक्टर प्रेजेंट, मेंबर्स प्रेजेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और क्या क्या पॉइंट लिखवाए थे भाई, ऑडिटर प्रेजेंट, सेक्रेटरी प्रेजेंट, समझ पा रहे हैं। और उसके नीचे क्या, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन स्पीच, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। सारे के सारे लिखेंगे, लेख की तरह लिखना होता है, लेख की तरह लिखना होता है। जो लोग क्लास नहीं किए, मेरा क्लास इसका अलग से होगा मेरे प्लेलिस्ट में, उसको जरूर से कर लीजिएगा। किसका बात करें, मिनट्स, वोट ऑफ थैंक्स, इसको मिनट्स बोलते हैं। लेटर, लेटर आता है भाई दो तरीका का, एक कमर्शियल लेटर आएगा, एक नॉर्मल लेटर भी आ सकता है कभी कभी। कमर्शियल लेटर का मतलब मेरा पैसा ड्यू है, उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और नॉर्मल लेटर का मतलब बैंक के पास लेटर लिखना, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बैंक के पास या प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना, ये नॉर्मल लेटर में आता है। कमर्शियल लेटर को थोड़ा प्रैक्टिस करना है मैंने। इसी के साथ हम लोग का पूरा BC खत्म हो गया। दैट्स फॉर